प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन याशुआ हमशिया के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं और आज एक नए विषय में हम प्रवेश करेंगे। जैसे गए हफ्ते में हमने 4 जीवधारियों जो प्राणी है उसी के विषय में हमने देखा था। आज का एक नए विषय है। आज का विषय का नाम है मेरे पर, जो लेवियों की किताब 23वां अध्याय 2 वचन में लिखा है, और यूहन्ना सुसमाचार 10वां अध्याय 22 वचन, और तुम्हारे पर एमोस की किताब 5वां अध्याय 21वां वचन। तो ये दोनों विषय है, मेरा पर और तुम्हारा पर। इसी के विषय में आज हम लोग खुदा के पवित्र कलाम से कई बातों को देखेंगे ताकि प्रभु हम सबों को आशीष करे। हर चीज खुदा ने इस पवित्र कलाम के अंदर लिखा है। तुलना परखना ये आपका और मेरा फर्ज है। तो इसलिए हर चीज वचन से अगर होगा तो वो अच्छा है। तो इसलिए जो हमारे अंदर गलत है वो सारा चीज़ों को हमें हटाना है ताकि हम एक नए व्यक्ति बनकर खुदा की सेवा कर सकेंगे। इसलिए आज के विषय के बारे में हम कई बातों को देखेंगे। तो इस विषय के अंदर 3 छोटा विषय है। एक है 9वां महीना, मतलब वो महीना का नाम है किस्लो, और दूसरा है तुम्हारा पर्व, और तीसरा है मेरा पर्व, वो है स्थापन पर्व जो हनौका पर्व कहता है। इसी के विषय में आज हम लोग कई बातों को खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें वचन की अच्छे समझ दे, ताकि हम खुदा के पवित्र कलाम को अच्छे से हम समझ सकेंगे। तो आइए हम दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, तेरे पवित्र संगति के लिए प्रभु धन्यवाद करते। इस शाम के वक्त जैसे रोटी तोड़ेंगे प्रभु, तेरी आत्मा से प्रकाशित कर, हमारे समझ को खोल, हमें सिखा, हमें समझा लॉर्ड ऑलमाइटी, ताकि सीखकर समझकर तुझे आदर करे, सम्मान करे, तेरे नाम की महिमा करे लो, और शैतान की युक्तियों से बचा के रख, और जो आपकी दृष्टि में योग्य करने के लिए हमें सिखा दो। सबों को आशीष कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है मेरा पर्व, लेवियों की किताब 23वां अध्याय 2 वचन, लेविटिकस 23:2, और यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके 10वां अध्याय 22 वचन, जॉन चैप्टर 10:22, और तुम्हारे पर्व वो है एमोस की किताब 5वां अध्याय 21वां वचन, एमोस चैप्टर 5:21। तो ये दोनों विषय, मेरा पर्व तुम्हारा पर्व, इसी के विषय में आज हम लोग खुदा के पवित्र कलाम से कई बातों को देखेंगे। पहला जो इसके अंदर विषय है 9वां महीना किस्लू। ये 9वां महीना का नाम है किस्लू, और ये जो है निर्गमन इसका 12वां अध्याय 1 और 2 वचन में खुदा ने हमारे लिए पवित्र जो पंचांग या कैलेंडर हमें दिया गया, उस कैलेंडर के मुताबिक 9वां महीना है किस्लू महीना। और हमारे जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, मतलब इंग्लिश कैलेंडर जो हम लोग आज दुनिया चल रहे, इसमें ये महीना जो है नवंबर दिसंबर महीना है। 9वां महीना मतलब नवंबर दिसंबर महीना है। और ये पुराने नियम में 9वां जो महीना है 7 बार लिखा है। 9वां महीना करके 7 बार लिखा है, और किस्लू महीना करके 2 बार लिखा है। 9वां महीना 7 बार लिखा है, किस्लू जो महीना का नाम है वो 2 बार लिखा है, और कुल मिलाकर 9 बार उल्लेख किया गया। तो ये 9वां महीना 9 बार पुराने नियम में उल्लेख किया गया। ये 9वां महीना के जो 25वां तारीख है वो उस दिन
स्थापन का पर्व है जो हम लोग योना रचित सुसमाचार में 10वां अध्याय 22 में आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि ये स्थापन का जो पर्व होता है वो ये 9वां महीने के 25 तारीख को है। और ये साल में ये तारीख है दिसंबर 18 से 25, 8 दिन जो है ये स्थापन का पर्व है, हनोका पर्व है। ये स्थापन पर्व को हनोका पर्व भी कहा जाता है। और इस पर्व को उजाले का पर्व भी कहा जाता है, फीस्ट ऑफ लाइट। इसलिए कि जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको जानने में आएंगे कि आरामी राजा जो एंटियोकस एपिफेनिस जो आरामी राजा था, उन्होंने 167 साल में, मतलब यीशु मसीह के पहले 167 बीसी यीशु मसीह के पहले, उस साल में योआ की जो मंदिर को उन्होंने अपवित्र किया। लेकिन मैकबीस भाई लोगों ने उन्हें हरा दिया और वो जब मंदिर साफ करते टाइम उनको एक दिन के लिए जो मेनोरा जलाने के लिए तेल मिला। लेकिन वो तेल जब उन्होंने इस्तेमाल किया तो वो 8 दिन टिका। तो ये एक चमत्कार है और इसलिए ये उजाले का पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह जगत का उजाला है और इस पर्व में खुदावन यीशु मसीह स्वयं भाग लिया। इसलिए हम यूहान के शुभ वर्तमान 10वां अध्याय 22 में उस स्थापन के टाइम खुदावन यीशु मसीह उस मंदिर में थे और वहां पे उन्होंने उस स्थापन पर्व में उन्होंने भाग लिया। तो ये है 9वां महीने के विषय में, जो इस महीने में जो पर्व है वो है स्थापन का पर्व या समर्पण का पर्व भी कहता है, डेडिकेशन। और ये दिसंबर 25 जो 9वां महीना के जो 25 तारीख है उसी दिन होता है। और ये साल में वो 18 तारीख से 25 तारीख तक, दिसंबर 18 से 25 है ये पर्व का समय, 8 दिन। और ये हमने खुदा के पवित्र कलाम से कई बातों को देखा। अभी हम देखेंगे तुम्हारे पर्व के विषय में। दूसरा जो विषय है तुम्हारा पर्व। आप लोग सब जानते हैं कि तमाम ईसाई लोग विश्व में दिसंबर 25 तारीख यीशु मसीह का जन्मदिन करके मनाते हैं। और ये स्थापन पर्व के समय में ही ये भी लोग करते हैं। और हालांकि जब आप परमेश्वर के पवित्र कलाम पढ़ेंगे तो आपको दिसंबर 25 तारीख यीशु मसीह का जन्म हुआ करके वचन में किधर नहीं है। यीशु मसीह का जन्म विशेष करके, क्योंकि ये जो पर्व है खुदा के नियत समय है और वो है बाइबल के अंदर झोपड़ियों की पर्व, और उसी समय यीशु मसीह का जन्म हुआ है। हालांकि वचन में जन्मदिन को ज़्यादा प्राधान्य दिया नहीं है, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस के ऊपर मरा और तीसरे दिन जीवित उठकर हमारे पापों को, बीमारों को, मरण को खत्म किया। वो है सबसे बड़ा मुख्य चीज। और इसलिए आज विश्व में सभी लोग इस तारीख को क्रिसमस करके मनाते हैं। ये तारीख कैसे आए मैं कई बार बताया हुआ भी है, लेकिन जो लोग नहीं सुने उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि रोम साम्राज्य में जब राजा तीतुस जब राज कर रहे थे, वो जब विश्वास में आए तो वहाँ पे रोम साम्राज्य में दिसंबर 25 तारीख को सूरज का जो पूजा वहाँ के लोग करते थे। और उस सूरज की जो पूजा है उसी को जब राजा तीतुस विश्वास में जब आए, उन्होंने उस दिन को यीशु मसीह के नाम में जन्म के लिए लगा दिया। और उस दिन से ये तारीख यीशु मसीह को लग गया, वचन में नहीं है। और रोम साम्राज्य में लोग ये सब चीज करते थे। ये सब रिवाजें हैं, वचन में आपको ये सब चीज मिलेंगे नहीं। तो ये जो विधर्मी शिक्षा जब स्थापन हुआ और दिसंबर 25 तारीख को यीशु मसीह के लिए जन्म करके जब इन्होंने
शुरू किया, उसके बाद कैरोल सिंगिंग चालू हुए, स्टार लगाना, कई दिन के बाद क्रिसमस ट्री लगाना, फिर क्रिसमस फादर, फिर घोंसला बनाना, फिर खाना पीना, ये सब चीज चालू हुए। तो आज यीशु मसीह बाहर है और लोग ये सब चीज कर रहे। तो ये तमाम ईसाई लोग, बहुत से विश्वासी लोग भी इसी को मानते हैं। लेकिन हम अभी कुछ वचन खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे ताकि आपको समझ में आएंगे। ये खुदा ने कहा कि ये सब तुम्हारी पर्व है, ये मनुष्य ने आयोजित किया है, खुदा ने नहीं। इसलिए खुदा के नबी लोग ने इस विषय में पहले ही पवित्र कलाम के अंदर लिखा गया, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा सब बातों को जानते, कल की बात, कल क्या होने वाले बात, सारी बातों को पवित्र आत्मा समझते। इसलिए खुदा ने अपने नबियों को इस्तेमाल कर कर आइजिया नबी, उन्होंने एशिया की किताब पहला दिया है। 14 से 17 वचन जब पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ मुख्य चीज खुदा ने इजरायलियों को भी समझाया था, क्योंकि इजरायली लोग भी खुदा को मानने पर भी कुछ अपने तरफ से कुछ पर्व आयोजित किए थे, इसलिए खुदा को ये लिखना पड़ा। इसलिए एशिया की किताब पहला दिया है 14 से 17 वचन, आइजिया चैप्टर 1 वर्स 14 to 17। यहां पे लिखता है कि तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्व के मानने से मैं जी से बैर रखता हूं। तो परमेश्वर लिखता है मैं बैर रखता हूं, मैं विरुद्ध है। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उगता गया हूं। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। तो लिखा है कि ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे काम को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। तो ये आइसिया नबी ने लिखा था कि ये बाइबल के अंदर लिखा है तुम्हारे नियत पर्व। तो ये दिसंबर 25 तारीख, ये खुदा लिखता है ये तुम्हारे नियत पर्व है। बोला इसी से मैं बैर रखता हूं। और बाइबल के अंदर लिखा है कि ये मेरे लिए एक बड़ा बोझ है। और लिखता है कि जब तुम मेरे सामने हाथ फैलाऊंगा, दुआ करूंगा, तो मैं उस प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि इसी से हमें पवित्र होना है, और जो मेरी आंखों के सामने बुरा है उसी सबको हटा दो। और बोलता है भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, और लिखता है कि भलाई करना सीखो। तो आज हमें हमारी गलती से हमें सुधरना है। तो ये दिसंबर 25 तारीख ये खुदा के पवित्र कलाम में नहीं है। ये जो लोग दुनिया में मानते हैं ये सब एक विधर्मी शिक्षा है। इसलिए आज हमें इसी से बाहर आकर जो खुदा ने दिया हुआ नियत पर्व को हमें मानकर चलना है, ताकि सारा आदर सम्मान प्रभु को मिले। ये आइजिया नबी ने यहाँ पे लिखा है। ये बड़ा नबी था। उसी समान एमोस की किताब में जब आएंगे, ये छोटा नबी लोग है, जैसे 12 नबी लोग है, वो छोटे नबी में एक नबी था एमोस। और उन्होंने क्या लिखा है देखो। तो एमोस की किताब 5वां अध्याय है 21 से 27 वचन, एमोस चैप्टर 5 21 to 27। यहाँ पे परमेश्वर के दास क्या लिखता है देखो। यहाँ पे लिखा है मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूं और उन्हें निकम्मा जानता हूं, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। तो खुदा ने लिखा है कि महासभा मतलब जब हम मिलते हैं उसी में मैं प्रसन्न नहीं रहूंगा। तो उन्होंने लिखा है कि प्रार्थना भी नहीं सुनूंगा, और तुम्हारे बाइबल के अंदर लिखा है तुम्हारी जो महासभा है उसी से भी मैं प्रसन्न नहीं। तो लोग मिलेंगे, प्रार्थना करेंगे, संगति करेंगे, प्रभु लिखता है मैं उसी में ना होऊंगा। यदि आप ये तुम्हारे नियत पर्व को मानकर अगर चलेंगे
क्योंकि यहाँ पे आगे लिखता है, चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि। होम बलि अन्न बलि मतलब यीशु मसीह खुद हमारे लिए होम बलि अपना जान कुर्बानी किया। अन्न बलि वो हमारे लिए रोटी है। तो आत्मिक तौर से यीशु मसीह हमारा होम बलि और अन्न बलि है। तो लिखता है कि चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न न होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं की मेल बलि की ओर न, बाइबल के अंदर लिखा है, ताकूंगा। अपने गीत का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगी का सुर मैं न सुनूंगा। तो गाना भी नहीं सुनूंगा। तो आज लोग गाएंगे, सब कुछ करेंगे। खुदा लिखता है मैं गाना भी नहीं सुनूंगा, प्रार्थना भी नहीं सुनूंगा, और तुम्हारे महासभाओं में मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। 26 में लिखता है 26, तुम तो अपने राजा का तंबू और अपने मूर्तों की चरणपीठ और अपने देवताओं का तारा लिए फिरते रहो। तो ये आज तारा सब लोग लगाते फिरते चलते हैं। 27 में लिखता है 27 में लिखा है कि इस कारण मैं तुमको दमिश्क के उस पार बंधुआई में कर दूंगा। सेनाओं की परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। तो खुदा यहाँ पे लिखा है तुम्हारा गाना नहीं सुनूंगा, प्रार्थना नहीं सुनूंगा, तुम्हारे पवित्र समा जो तुम आयोजित करेंगे, लिखा है कि उसी से मैं प्रसन्न नहीं रहूंगा। ये सारी बातों को लिखा है। और भी परमेश्वर के दास एमोस नबी और भी लिखता है, वो 8वां अध्याय 10वां वचन में भी लिखता है। एमोस चैप्टर 8 वर्स 10 लिखता है, मैं तुम्हारे पर्व के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप के गीत गाऊंगा। तो परमेश्वर विलाप के गीत गाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर लिखता है कि इसी से मैं प्रसन्न नहीं हूं। तो ये इसलिए आज हमारे जो भी हमने जो भी पर्व आयोजित किया है, ये खुदा उसी से प्रसन्न नहीं है। इसलिए नए करार के अंदर परमेश्वर के दास पौलुस, जिन्होंने जब वो विश्वास में आए तो 7 मंडलियां उन्होंने खड़ा किया। तो वो स्वयं गलाती जो मंडली है, गलातियों की मंडली, क्योंकि ये मंडली अन्य जाति मंडली थे, ये सभी लोग विश्वास में जब आए और यीशु मसीह को मानने लगे, तो इन्होंने इनकी जो पुराने जो रिवाजें हैं, कई रिवाजों को वो छोड़े नहीं। इसलिए पौल को, परमेश्वर के दास पौलुस को लिखना पड़ा। गलातियों की किताब 4 अध्याय 10 और 11 में लिखता है, गलेशियन चैप्टर 4 10 एंड 11, वहां पे लिखा है, तुम दिनों, जैसे 25 तारीख है दिसंबर, तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। तो पौल लिखता है कि मैंने जो परिश्रम कर कर तुम्हें सच्चाई में लिया है, अगर तुम इसी पुराने सब रिवाजों को अगर मानते रहेंगे तो इसी से कुछ फायदा नहीं है। तो मैंने जो भी सिखाया है वो व्यर्थ ठहरेंगे। इसलिए उनसे विनती किया है कि ये सब तुम छोड़ दो, दिनों को या महीनों को या नियत समयों या वर्षों को मानना। तो आज हम भी ये सब जो हमारे बीच में है, ये दिसंबर 25 तारीख, नया साल, ईस्टर, गुड फ्राइडे, जो वचन के मुताबिक नहीं है, ये सारी चीज़ों को हमें दूर करना है, ताकि जो खुदा की दृष्टि में योग्य करे, ताकि सारा आदर सम्मान प्रभु को मिले। इसलिए यिर्मयाह नबी पुराने नियम के अंदर 10वां अध्याय 2 वचन में लिखा है, अन्य जातियों की चाल मत सीखो। तो आज अन्य जातियों की, क्योंकि ये बाबेल से आए हुआ शिक्षण है, उसके बाद ये रोम में आए, रोम से ईसाई लोगों के बीच में आए, तो ये अन्य जातियों की चाल मत सीखो। और 10वां अध्याय 3 वचन, यिर्मयाह चैप्टर 10 2 एंड 3, 3 वचन लिखता है, क्योंकि देशों की लोगों की रीति तो निकम्मी है। तो देशों की जो रीति है वो निकम्मी है, उसी से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। इसलिए खुदा ने बार बार लिखा है कि तुम्हारा जो पर्व है, तुमने जो आयोजित किया है, उसी से मैं प्रसन्न नहीं, तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, तुम्हारी गाना भी नहीं सुनूंगा, तुम्हारी सभा के अंदर भी मैं शामिल नहीं होऊंगा।
तो ये सारी चीज़ों खुदा ने कहा, इसलिए हम इस बातों को ख्याल करना जरूरी है। तो अब हमने मेरे पर्व और तुम्हारे पर्व में दो विषय को हमने देखा। एक था नौवां महीना किस्लू के विषय में हमने देखा, तुम्हारे पर्व के विषय में हमने देखा। अभी हम तीसरा जो विषय है मेरा पर्व, वो है खुदा का जो पर्व है, वो है स्थापन का पर्व, जो हनों का पर्व है, जो ये दिसंबर महीने में जैसे कहा गया कि 18 से 25 तारीख तक 8 दिन का जो समर्पण पर्व है। तो इसी के विषय में हम कई वचनों को खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे, क्योंकि हर चीज खुदा ने लिखा है। और जैसे मैंने पहले से कहा कि बाइबल के अंदर 9 पर्व है, उसमें एक पर्व है हनों का पर्व, और इसको स्थापन पर्व या इसको समर्पण पर्व भी कहता है, डेडिकेशन। और ये यूनानी भाषा में ये है स्थापन का मतलब या डेडिकेशन का मतलब है एन का ही निया। एन का ही निया का मतलब है नया हो जाओ, इंग्लिश में रिन्यूअल, नया हो जाओ। तो ये 9 पर्व में जैसा कहा कि एक पर्व है। तो जैसे पहले बताया गया कि आरामी जो राजा था एंटियोकस एपिफेनिस, इन्होंने 167 साल में, मतलब बीसी बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह के पहले, उन्होंने परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र किया। और उस टाइम मैकबीस भाई लोगों ने उनको हरा दिया, और उसके बाद उन्होंने उस मंदिर को, परमेश्वर के मंदिर को उन्होंने दोबारा उन्होंने स्थापन किया या समर्पण किया। और ये जो चीज है आज अगर हम देखेंगे, हम भी परमेश्वर का मंदिर है। तो आज हमारे मंदिर को जो लूसीफर शैतान ने अपवित्र किया था, तो हमें पवित्रता के अंदर आना है यीशु मसीह के वचन के आधार पर। इसलिए इस विषय में भी हम कई वचनों को खुदा के पवित्र कलाम के ओर देखेंगे। तो ये समर्पण के विषय में या नया हो जाने के विषय में, तो हम जब दूसरा इतिहास इसका 15वां अध्याय 8वां वचन, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 15 वर्स 8, जब आसा राजा ने ये वचन और ओदेद नबी का नबूवत सुनी, तब उसने यह बांधकर यहूदा और बेन्यामीन के सारे देश में से और उन नगरों में से भी जो उसने इफ्राइम के पहाड़ी देश में लिए थे, सब घिनौनी वस्तुएं दूर की, और यहोवा की जो वेदी यहोवा के ओसारे के सामने थी, उसको नया सिरे से बनाया या नया किया। तो ये चीज जब मैकबीस लोगों ने ये सब खुदा के वचन पढ़ने वाले, खुदा ने उनको इस वचन के द्वारा प्रकाशित जब किया गया, तब उन्होंने आरामी राजा को उन्होंने हराकर उन्होंने मंदिर को वापस स्थापन किया, नया सिरे से बनाया। वही चीज उन्होंने किया गया। इसलिए आज हम भी हमारे मंदिर, जैसे परमेश्वर के दास पौलुस जो 7 कलीसियाएं स्थापन किया था, तो उन्होंने भी मंडलियों को यही लिखा है कि हमें एक नया मनुष्य बनना है, हमारे आत्मिक स्वभाव के अंदर बदलाव होना चाहिए, हमारे पुराने मनुष्यत्व को उतार देना है। ये सारी बातों को उन्होंने लिखा गया। तो ये जो स्थापन पर्व या समर्पण का पर्व, हनों का पर्व हमें याद दिलाता है कि हमें नया हो जाना है, हमें नया बनना है। तो कुछ वचन हम नए करार में भी हम देखेंगे। तो एफिसियों की किताब 4 अध्याय 23 और 24 वचन में परमेश्वर की दास पौलुस एफिसी मंडली से कहता है, एफिशियन चैप्टर 4 23-24 लिखता है कि और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सूझा गया है। तो आज ये नया जो मनुष्य, जो यीशु मसीह में हमें पवित्रता और धार्मिकता में हमें खड़ा होना है। तो इसलिए
हमें बाइबल के अंदर लिखा है नया मनुष्यत्व को पहनना है, पुराने मनुष्यत्व को हमें उतार डालना है, क्योंकि पुराने मनुष्यत्व में क्रोध है, शैतान है, और चोरी करना या झूठ बोलना या कड़वा कला, निंदा, भेदभाव, ये सारा चीज जो जुना मनुष्यत्व के अंदर है, और भी बहुत सी चीज है, गलतियां हैं, पाप है, ये जुना मनुष्यत्व को हमें उतारना है और नया मनुष्यत्व को पहनना है। तो परमेश्वर की दास पौलुस कई मंडलियों के अंदर इस विषय में लिखा गया, जैसे हमने एफिसियों की मंडली के विषय में अभी देखा। अब वो जब रोम में जब जाकर जब प्रचार किया, रोमियो की मंडली से भी कहा, रोमियो की किताब 12वां अध्याय 2 वचन, रोमन चैप्टर 12 वर्स 2, उनसे कहता है कि इस संसार की सदृश न बनो। तो हम संसार की सरीखे न बनना है, परंतु तुम्हारे मन की नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो आज हमें इसी को, परमेश्वर की इच्छा क्या है, ये हमें मालूम करना है, और हमें भली भांति और सिद्ध इच्छा जो है ये हमें जानना है। हम एक संसार की सदृश न बनो, लेकिन हम नए हो जाना है, नया मनुष्यत्व को पहनना है। ये रोमियों को भी बताया, एफिसियों को भी बताया। अब देखो परमेश्वर के दास पौलुस कुलुस्सी मंडली को भी समझा रहा है, तमाम मंडली को बताया। जैसे कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय 10 में भी लिखता है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार नए प्राप्त करने के लिए नए बनते जाते हैं। तो आज हमें नया बनना है। यह है स्थापन या हनोका की जो पर्व है, समर्पण का जो पर्व है, स्थापन की जो पर्व है, ये हमें दर्शा रहा है कि हमें एक मसीह में नया बनना है। आज जैसे माकबीस ने उस मंदिर को बाइबल के अंदर लिखा है, जो भी अपवित्र किए थे, उन्होंने उन सभी लोगों को हराकर उस मंदिर को उन्होंने वापिस बाइबल के अंदर लिखा है नया बनाया, नए सिरे से उन्होंने उसको बनाया। जैसे आसा राजा ने भी बाइबल में लिखा है नए सिरे से बनाया, वैसे आज हमें भी नया बनना है। और यही बात परमेश्वर की दास पौलुस कुरिन्थियों की मंडली को भी इसी बातों को उनको भी समझाया। जैसे दूसरा कुरिन्थियों की किताब 4 अध्याय 16 वचन में लिखा है, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होते जाते हैं। तो दिन प्रतिदिन हमें नया होना है, हमारी गलतियों को हमें सुधारना है। ये जो मनुष्य की रिवाजें, ये जो दिसंबर 25 तारीख आज लोग मनाते हैं और खाते पीते और नाचते और बहुत कुछ चीज जो करते हैं, ये सब विधर्मी रिवाज है। इसी से हमें हटना है और परमेश्वर के लिए वो जो परमेश्वर का पर्व है, जैसे स्थापन पर्व है, समर्पण की पर्व है, खुदा लिखता है कि तुम अपने आप को समर्पण करो, नए हो जाओ, नए बनो, प्रतिदिन नए होते जाओ, गलतियों को सुधारो। ये परमेश्वर चाहता है कि ये हमें करना है। तो परमेश्वर के दास पौलुस एफिसियों की मंडली, रोमियो की मंडली, कुलुस्सियों की मंडली, कुरिन्थियों की मंडली, इन सारी मंडलियों को समझाया। इसी समान आज हमें भी जो हम मंडली के भागीदार है, खुदा हमें भी इस बातों को समझा रहे। और एक आखिरी वचन हम लेंगे, जैसे भजन इसका 51 साम्स 51 वर्स 10, 51 और 10वां वचन में परमेश्वर की राजा दाऊद था, उनके हाथ से कुछ गलतियां हुई और कोई जानता नहीं था, लेकिन वो नबी जानते थे, नबी ने आके उनको बताया। तब उन्होंने एक पश्चाताप की प्रार्थना किया हुआ दिया है 51, उसमें उन्होंने 10वां वचन लिखा है, ये परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तो उन्होंने भी परमेश्वर से प्रार्थना किया कि एक स्थिर आत्मा नए सिरे से नया मुझे बनाओ। उन्होंने प्रार्थना की, इसलिए आज हमें भी नया बनना है, खुदा के दृष्टि में योग्य वो चीज करना है। इसलिए ये हनोका की पर्व के टाइम खुदा हमें याद दिलाता है कि ये मेरा पर्व है, ये तुम नए हो जाओ, नए बनते जाओ, और बाइबल में लिखा है प्रतिदिन नए होते जाओ, गलतियों को सुधारो, ताकि प्रभु हमें स्वीकार करे। और वो हमारे, जब हम नए बनेंगे तो हमारे
प्रार्थना भी सुनेंगे, हमारे संगति को भी मानेंगे, हमारी गाने को आशीष करेंगे, हमारे जो भी दान धर्म है उसी को भी वो स्वीकार करेंगे। सब कुछ वो स्वीकार करने के लिए योग्य है। इसलिए आज हम हमारे पर्व से हम हटकर खुदा के पर्व को हम माने, ताकि खुदा हमें आशीष करे, आशीर्वाद करे। इसलिए आज ये आप सभी लोगों को ये प्रचार इसलिए किया गया ताकि यदि हम ये सब रिवाजों को मानते हैं तो हम उसी में से बाहर आए, जो खुदा के दृष्टि में योग्य हो करे, ताकि खुदा हमारी गाना भी सुने, हमारी प्रार्थना भी खुदा सुने, हमारे संगति में भी खुदा हमें आशीष करे। इसलिए इस बातों को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज ये विषय मेरा पर्व और तुम्हारा पर्व इसलिए प्रचार किया ताकि आप इस वचनों को अच्छे से समझ सकेंगे। तो आइए हम विदा होने से पहले हम सभी के लिए दुआ करें। यदि कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट या गलत शिक्षण में, हम उन सभी के लिए दुआ करें ताकि खुदा उनके जीवन के अंदर आशीष करे, आशीर्वाद करे। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, तेरे पवित्र कलाम के लिए धन्यवाद करते। जो भी वचन आपने हमें समझाया उसके लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर। और प्रभु आज आपने जो भी हमें प्रकाशित किया उस वचनों के लिए धन्यवाद करते। और हम प्रार्थना करें यदि हमारे बीच में कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में खुदावन यीशु मसीह आपने काए फटके से उन्हें चंगाई दे। आपने भाई और लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर उन्हें तेरे मार्गों में तेरी इच्छा सुने चला। आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आप परमेश्वर की पवित्र कलाम बार बार सुन रहे, प्रभु आप सबों को आशीष करे और हम सुनते और उसको हम समझते हुए अपनी गलतियों को हम सुधार कर खुदा के दृष्टि में योग्य वो चीज करे ताकि खुदा हमें आदर सम्मान कर सकेंगे। इसलिए खुदा के नियम से हम चले और उसकी पर्व को मानकर चले ताकि प्रभु हमें सारा आशीषों से हमें भरेंगे। प्रभु इस वचनों से आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।